नमस्कार प्रणाम। हम अभिषेक सिपाही न्यूज। आज हम आपको लेके आए हैं सारण जिला के अमनौर विधानसभा में। अभी बिहार में 2025 में होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव में तो आज हम पहुंचे हैं अमनौर विधानसभा में। अभी हम आपको मिला रहे हैं युवा दिल की धड़कन उज्जवल सिंह उर्फ छोटू सिंह। पहले मेरे चैनल पे स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सिपाही न्यूज के दर्शक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। भैया आपका नाम पूरे सारण जिला में मतलब अमनौर ही नहीं सब जगह चल रहा है इतना जोर शोर से, कैसे तैयारी किए हैं? तैयारी कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं किए हैं, कुछ सिस्टम बना के नहीं किए हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों के दुख दर्द में रहे हैं। लोग अब कह रहे हैं कि अमनौर का बेटा यही होगा, अमनौर का लोक लाज यही लड़का बचाएगा। यही कारण है कि नाम मिल रहा होगा आपको। के विधानसभा में जब हम पहुंचे पूछे कि मधुबनी जाना है तो लोग उज्जवल सिंह के पास, तो लोग बोले कि अरे उज्जवल सिंह के क्षेत्र में के ना जाने ला, रउआ है ये रास्ता पकड़ के चलिए उज्जवल सिंह के दरवाजा पे चलिए। तो भैया मतलब आपका क्षेत्र में मतलब राही से में हम रास्ता पूछे तो आपके नाम हो लिया। तो यही ना पूंजी होता है हाँ। हमारा। आप करोड़ों रुपया कमा के रखे हैं घर में, कोई देखने आ रहा है, लेकिन 10 किलोमीटर दूर हमारा नाम लोग जानता है। यही हमारा पूंजी है, यही लोगों का प्यार है। और हम लोग सारा कुछ छोड़ के, बिजनेस व्यवसाय छोड़ के और अमनौर में आए हैं, लोगों के बीच में आए हैं, तो कम से कम ये भी तो हम इसका तो हकदार है ही हम। तो ऑब्वियसली लोग हमको जानते हैं। 2020 में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, उज्जवल सिंह मतलब उसमें क्या रोल में थे? चुनाव लड़े थे या नहीं लड़े थे? नहीं, हम वेट एंड वॉच कर रहे थे, देख रहे थे। चुनाव लड़े नहीं थे, लेकिन चुनाव को बहुत करीब से देख रहे थे। इसलिए देख रहे थे कि 2018 से ही हमारे दिमाग में चल रहा था कि चुनाव कैसे लड़ना है। तो 2020 के चुनाव का तैयारी कैसे हो रहा था उसको हम वॉच कर रहे थे और देख रहे थे कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है, कैसे कैसे विधानसभा चुनाव की तैयारियां होती है। तो हम चुनाव को देख रहे थे, 2025 की तैयारी कर रहे थे हम। आपका पार्टी कौन सा पार्टी से? चुनाव तो लड़ना आपका तय है, लेकिन पार्टी आपका कौन होगा? पार्टी महाराज जनसुराज है। अच्छा। जनता का सुंदर राज एक विचारधारा लेके आया है। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक चाणक्य जिस दल का सूत्रधार हूँ, बिहार का सबसे सुंदर पार्टी आज के डेट में है। जनसुराज से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बिहार को बदलने का बिहार को कायाकल्प करने का जो संकल्प लेके आया हो, उसी पार्टी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उज्जवल सिंह कितना पढ़े लिखे हैं? गजटेड ऑफिसर से भी रिजाइन किए हैं। अच्छा। मत्स्य विकास पदाधिकारी से रिजाइन किया है। क्लास 1 का नौकरी छोड़ा हूँ। अच्छा। पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। अच्छा। बिहार टेक्निकल सेवा आयोग मतलब आम भाषा में बीपीएससी यस। क्वालिफाइड हूँ। पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ। यही कारण है कि यहाँ का नेता लोग घबराते हैं हमसे। ये क्या कारण है कि प्रशांत किशोर जनसुराज से सारण जिला हो या बिहार के पढ़े लिखे जो है बिजनेसमैन है, जो युवा है, वो जुड़ रहे हैं? सही लोग जब राजनीति में आएंगे, अभी क्या बोले आपको, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। सही लोग जब तक नहीं आएंगे तो सही सोचेंगे नहीं, और सही जब तक नहीं सोचेंगे तो सब लोग मिल के सामूहिक प्रयास नहीं कर सकते हैं। और जब सामूहिक प्रयास होगा तभी सही मायने में सबका भला होगा। नहीं तो वही 2% जो परिवार है बिहार में, वही राजनीति जब तक करते रहेगा तब तक बिहार का दशा दिशा नहीं बदलने वाला है। नेता का बेटा नेता बनते रहेगा तो बिहार में दशा दिशा नहीं बदलेगा। नया लोग जब आएगा तभी बिहार में क्रांति आ सकता है। उज्जवल सिंह के पिताजी आज तक कोई चुनाव लड़े हैं कि नहीं? कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। हमारे पिताजी इवन वार्ड का भी चुनाव नहीं लड़े हैं। हमारे पिताजी किसान है। हमारे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ा है और राजनीतिक पृष्ठभूमि से मैं नहीं आता हूँ। तो कैसे मतलब लड़ पाइएगा? यहाँ पे सब धुरंधर बैठे पड़े हैं। सारा धुरंधर का को धुआं में उड़ा दिए हैं हम लोग। आप जाइए क्षेत्र में, पता कीजिए, जितना धुरंधर बैठे हैं उनको धुआं में हम लोग ऑलरेडी उड़ा दिए हैं। वो लोग परेशान हो गए हैं, तरह तरह का FIR करवाते रहते हैं हमारे ऊपर। वो लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से छोड़ के भाग जाए ताकि हमारा चुनाव आसान हो जाए। उन धुरंधर लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अनपढ़ हैं, 8वां 10वां पास करके आए हैं तो आप इतना बड़ा धुरंधर हो गए हैं। हम लोग पढ़ लिख के बोका बेवकूफ हैं। पढ़े लिखे भी आपसे ज्यादा हैं, राजनीति का सूझबूझ भी आपसे ज्यादा है और लोग में पकड़ भी आपसे ज्यादा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अमनौर विधानसभा में किसी को भी निर्दलीय मेरे साथ फाइट करवा दीजिए तो धूल चटा के रख दूंगा, जमानत जब्त करवा दूंगा निर्दलीय, यदि मेरे साथ कोई फाइट कर जाए तो आप देख सकते हैं उज्जवल सिंह कितना बड़ी बात बोले कि निर्दलीय अगर किन में ताकत है तो आप डिबेट करवा लीजिए, इलेक्शन करवा लीजिए निर्दल। आप लड़के एक बार इनसे देख। सिर्फ इलेक्शन ही छोड़ दीजिए ना,
हमारे साथ बैठा के आई को आंख में आंख मिला के बात करवा दीजिए। शिक्षा हो, रोजगार हो, इंडस्ट्री को बैठाने का रोड मैप हो। आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग से अनुरोध करेंगे कि सब लोग मिल के एक दिन एक ऐसा ऑर्गेनाइज कीजिए कि अमनौर के सारे नेता को एक प्लेटफॉर्म पे लाइए और वहीं पे थर्मामीटर लगा के चेक कर लीजिए किसके अंदर कितना दम है। बैठा के पूछिए क्या किसका क्या विजन है। जो लोग 10 साल 15 साल से यहाँ राज किया है, विजन का स्पेलिंग जिनको पता नहीं होगा, वो अमनौर के बारे में क्या सोच सकते हैं। बैठा के डिबेट करवा दीजिए हमारे साथ। सही का सही, दूध का दूध और पानी का पानी जनता तय कर देगी उसी दिन। जो यहाँ अमनौर विधानसभा के वर्तमान में जो विधायक है बिहार विधानसभा 2020 में, तो उनका रातों रात टिकट काट करके इधर से उधर मिल गया, तो वैसा लोगों से आपका लड़ना है, वैसे वैसे लोग इसमें हैं। तो हैं तो क्या है, जनता से, जनता हमको लड़वा रही है, जनता के भरोसे हम लड़ रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं कि रातों रात टिकट बदल सकती है, तो अमनौर की जनता रातों रात उनको भी बदलने के लिए तैयार है। धोखा किसी को बार बार नहीं दे सकते हैं। काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ेगी। और इस बार अमनौर का लोग रातों रात उनको बदलने के लिए तैयार है। अच्छा, ओके। उज्जवल सिंह से मैं जानना चाहूंगा कि जो बिहार के नौजवान बाहर में जाके 10,000, 12,000, 20,000 के लिए धक्के खाते हैं और उनका आधा कमाई किराए में चला जाता है, उज्जवल सिंह इस पे क्या कहेंगे? व्यक्तिगत मैं अपना बता रहा हूँ, चुनाव लड़ने से पहले 100 लोगों को अमनौर में रोजगार दूंगा, तभी मैं चुनाव आयोग में अपना नॉमिनेशन फाइल करूंगा। और चुनाव आयोग को ऐसा अफिडेविट दूंगा कि यदि मैं 100 लोगों को रोजगार नहीं दिया हूं, अब चेक करवा लीजिए, तो मेरा सदस्यता रद्द कर दीजिएगा। चुनाव जीतने के बाद 2,000 लोगों को 100 दिन के अंदर रोजगार मैं नहीं दे रहा हूं, तो ये भी अफिडेविट करके दूंगा कि मेरा सदस्यता आप रद्द कर दीजिएगा। दूसरा कि पूरे विधानसभा के लोगों को तो 2000 में खत्म नहीं हो जाएगा रोजगार, तो उसके लिए हमारी पार्टी ये कर रही है कि आने वाले छठ पूजा के बाद जब जनता का राज बनता है, जन स्वराज का सरकार बनता है बिहार में, तो 10 से 20 हजार का नौकरी जो बिहार से बाहर जाके करते हैं और बिहार से पलायन करते हैं, उन लोगों को नहीं करना होगा। उसका रोड मैप भी बना लिए हैं, कैसे वो भी थोड़ा समझा देते हैं आपको। बिहार का लोग 4 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया बैंक में जमा करता है, जिसका 2.5 लाख करोड़ बिहार से बाहर के इंडस्ट्री उद्योगपति को दे दिया जाता है। वो पैसा लोन के रूप में न्यूनतम ब्याज दर पे उद्योगपति को दिया जाता है, लेकिन वही पैसा आप अपने बैंक में जाएंगे लेने तो आपको नहीं दिया जा सकता है, नहीं मिलता है। स्वाभाविक है कि आपको दौड़ते दौड़ते पैर का जूता खिया जाएगा। आपको क्या करना होता है, दलाल को पकड़ना होता है, ब्रोकर को पकड़ना होता है। मजबूरी में लोग गांव में सामूहिक लोन होता है, माइक्रो फाइनेंस से लोग लोन लेता है, क्या क्या बहुत सारा आजकल गांव में है, जो कि मोटा एक ब्याज के रूप में मोटा उगाही कर रहा है। वो सब चीज को हम लोग बंद करेंगे। सरकारी पैसा जो आपका पैसा है, वो सरकार अपने गारंटी पे गरीब लोगों को एकदम न्यूनतम ब्याज दर पे, ब्याज नहीं के बराबर लोगों को देंगे और लोगों को यही रोजगार दिलवाएंगे। और रोजगार क्या क्या करना है उसका भी पूरा रोड मैप हम लोग तैयार कर लिया है। आपके अमनौर विधानसभा में टोटल कितने पंचायत है? 32 पंचायत। 32 पंचायत में पैसा का बहुत मतलब है, तो किसान का लड़का कैसे मतलब विधायक का चुनाव लड़ेगा? बाबूजी किसान हैं, हम किसान नहीं हैं। अच्छा, एक बार बताइए, मतलब आपके बारे में मैं जानता हूँ भी हूँ, लेकिन एक बार क्लियर करिए कि क्या चीज का बिजनेस है। सैकड़ों लोगों को रोजगार आप बिना विधायक बने हुए दिए हुए हैं। मतलब हम आपको बोले हैं कि हम लोग अभी भी मतलब सैकड़ों लोगों को रोजगार आपके से चलता है। हाँ, बिहार से बाहर चलता है। बिहार में 100 लोगों को रोजगार नहीं है, 50-60 लोग को अमनौर में रोजगार दिए हुए हैं। हम लोग मछली पालन में यहाँ पे सब लोगों को रोजगार देने का बात कर रहे हैं। अच्छा। और देंगे। अच्छा। वो एक ऐसा उद्योग है, आपको लग रहा होगा कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन आप जब गूगल करके देखेंगे तो एक्वा कल्चर इंडस्ट्री बिहार इंडिया का 13वां लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 70,000 करोड़ का ये इंडस्ट्री है। गुजरात का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, गुजरात जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे विकसित राज्य है गुजरात, उसका 3रा लार्जेस्ट इकोनॉमी एक्वाकल्चर है। अभी बिना बने हुए विधायक जी लोग इनको क्षेत्र में बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इनका विधायक से ज्यादा काम है। लोगों को गरीब में, जो भी गरीब वंचित है, घूमकर मदद करते हैं और यहाँ पे मतलब सैकड़ों लोगों को रोजगार दिए हैं। तो इनको इंडस्ट्रियल लगाने के लिए इनको सीखने की जरूरत नहीं है कि कैसे अमनौर विधानसभा में हम मतलब विकास कर रहे हैं और यहाँ पे कैसे उद्योग लगाएं। इसके लिए सीखने की जरूरत नहीं है, कैसे ये पहले से इसमें लगे हुए हैं। एक और सवाल आपसे कि मतलब जब आप विधायक बनिएगा तो अमनौर विधानसभा के लिए पहला बड़ा काम?
सबसे बड़ा काम क्या करेंगे पता है? अभी मंत्री जी विधायक जी का सैलरी बढ़ा है, पता है ना? हाँ, पता है ना? दो सबने चार बढ़ा 10 दिन लिया। पहले बढ़ा है सब हाँ। लोग का सैलरी। मैं वो सैलरी यहाँ के गरीब बच्चों के फ्री शिक्षा के लिए डोनेट कर दूंगा। इतना सैलरी आता है विधायक का, वो पूरा सैलरी मैं यहाँ के गरीब बच्चा को पढ़ाने के लिए, वो किसी भी जात धर्म मजहब के लोग हों उससे मतलब नहीं है, जो गरीब है अमनौर का उसको पढ़ाने के लिए मैं एक निःशुल्क एजुकेशन का व्यवस्था करूंगा, जिसमें वो सैलरी दे दूंगा। पहला। दूसरा तो मैं यहाँ से पलायन रोक ही दूंगा, आपको बताया हूँ। तीसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पे आप एक मेडिसिन जो होता है 10 रुपया में जो खरीदते हैं, उसका लागत कॉस्ट जो होता है वो 1 रुपया होता है। तो मैं ऐसा व्यवस्था करूंगा अमनौर के हर पंचायत में, जहाँ पे मेडिसिन एकदम रियायती दर पे मिले, 1 रुपया, मतलब फैक्ट्री का जो कॉस्ट होता है ना उसमें पे यहाँ मिले। हर पंचायत में प्ले ग्राउंड बनाऊंगा, ये मेरा पैशन है। अच्छा। मैं नहीं भी जीतूंगा तो 1-2 पंचायत में बना दूंगा, और बना भी दिया हूँ 1-2 जगह। बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं जीतू या ना जीतू, हर पंचायत में तो खेल ग्राउंड का व्यवस्था करवा ही दूंगा। स्पोर्ट्स के लिए जब हम आए तो यहाँ पे देखे, जब बच्चों के लिए बहुत स्पोर्ट्स का सामान रखे हैं, मतलब कि स्पोर्ट्स से ज्यादा लगाव है आपको। युवा हैं, खेलते थे। कैसे जर्सी यहाँ पे देख रहा हूँ कि युवा पूरे में मैं भी युवा हूँ, खेलता था, उससे ज्यादा रुचि है। और देखता हूँ तो ये दर्द होता है कि आजकल खेलने के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है। लोग, अब गेहूं का कटनी हो रहा है तो खेत में लोग खेल खेत में खेल रहा है, फिर 2 महीना बाद जुताता है तो बच्चा लोग को ऐसे लगता है कि मेरे सीने पे हल चल रहा है। लेकिन किसान का भी मजबूरी है, अपना जोतता है। लेकिन मैं सरकारी खर्चा पे व्यवस्था करूंगा या अपने निजी फंड से भी व्यवस्था करूंगा कि हर पंचायत में कम से कम एक प्ले ग्राउंड हो। अच्छा, जब पार्टी बना आप 400 से 500 गाड़ी लेके गए थे जन स्वराज में। अभी परसों आप लोग का पटना गांधी मैदान में मतलब भरने के लिए पूरा आप दमखम लगाए हैं, कितना गाड़ी लेकर पहुंच रहे हैं? 2000 से 2500 लोग लेके जाएंगे हम लोग जी। पटना में। 200 प्लस 4 व्हीलर होगा और कुछ बसेस भी हैं। और जब हम पार्टी ज्वाइन किए थे तो 400 से ज्यादा 4 व्हीलर था। अभी हम लोग बिहार में पहले कभी ना हुआ हो और बाद में कभी ना हो ऐसा ऐतिहासिक रैली गांधी मैदान में करने जा रहे हैं। ना भूतो ना भविष्यति। बिहार की जनता और बिहार की धरती और गांधी मैदान की मिट्टी याद रखेगी कि बिहार में एक ऐसा रैली हुआ है जो सही में क्रांतिकारी है, और सही में यही बिहार को बदल बदल देगी, यही रैली। अच्छा, तो ये अमनौर का बेटा उज्जवल सिंह इतना मतलब कहाँ से मतलब पैसा ला रहा है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए? पैसा कमा के ला रहा हूँ, चोरी करके नहीं ला रहा हूँ। कमाता हूँ और लोग कमा के बैंक में जमा कर देता है, अपने भविष्य के लिए जमीन खरीदता है, खेत खरीदता है, और बहुत सारा काम करता है लोग अपने सेविंग के लिए। मैं कमाता हूँ, जनता में खर्चा करता हूँ, लोगों के लिए मैं जीता हूँ। अपने परिवार में खाना बने या ना बने कि, लेकिन मेरे अगल बगल मेरे जानने वाले के घर में कोई तकलीफ और परेशानी हो तो सबसे पहले मैं वहां पे उपस्थित होता हूँ। अगर किस परिस्थिति में आपका टिकट नहीं खिलता, नहीं अगर क्लियर होता है जनसुराज, तो उस परिस्थिति में उज्जवल सिंह क्या निर्दल जाएंगे चुनाव लड़ने? 32 को पंचायत है अमनौर में, 263 को बूथ है। हर बूथ पे हमारा लोग वो है। आपके लड़ने वाले हम बता रहे हैं, हर बूथ पे हमारा लोग है, हमारे लिए लड़ने वाला लोग है। चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, ये मैं 4 साल 4.5 साल पहले अनाउंस कर दिया हूँ। लोगों को पता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। टिकट का जिम्मेवारी पार्टी का है, और पार्टी हमारे साथ नहीं देगी ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं एग्जाम दे रहा प्रबल हूँ, दावेदार आप हैं। मैं एग्जाम दे रहा हूँ। पास फेल एग्जामिनर के हाथ में होता है, पहला बात। लेकिन मैं पढ़ाई कैसे छोड़ दूंगा? बिल्कुल ये तो संभव नहीं है ना। बिल्कुल। मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ूंगा। कहने का मतलब ये है कि चुनाव में मैं लगा हूं तो मैं चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल। पार्टी तय करेगी कि किसको टिकट देगी। पार्टी के मापदंड पे यदि हम खड़ा उतर रहे होंगे, पार्टी को लग रहा होगा कि हमको टिकट देना चाहिए, तो ऑब्वियसली पार्टी हमारे जन स्वराज जैसा लोकतांत्रिक पार्टी तो है ही नहीं धरती पे। वो तो एक एक चीज का मूल्यांकन निष्पक्ष रूप से करवाती है। तो इसमें सोचने समझने, लेकिन किंतु परंतु वाला चीज क्या नहीं लग रहा है आप लोग यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि फलाने आदमी कान फूक दिए तो टिकट नहीं मिला, ढिमकाने आदमी आ गए, बहुत बड़े कोई आ गए तो टिकट नहीं मिला, ऐसा या इस दल में कुछ नहीं है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है, स्वतंत्र है। लोग स्वतंत्र रूप से ये पार्टी सर्वे भी करवाती है। जो जनता में होगा, जिसका पकड़ होगा, जनता जिसको चाहती होगी उसको पार्टी टिकट देगी। क्या लग रहा है 2025 में आपकी पार्टी इस बिहार में सरकार बनाएगी? हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी तो कह रहे हैं कि 120 से कम यदि सीट आ रहा है तो हम उसको हार स्वीकार कर लेंगे कि हम हार गए बिहार में।
तो हम लोग अच्छा, अमनौर कितना हजार वोटों से आप लीड दीजिएगा? अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अमनौर का सीट जनसुराज के झोली में मैं डाल दूंगा, गारंटी और दावे के साथ कह रहा हूँ। तो ये थे हमारे उज्जवल कुमार सिंह और उर्फ छोटू सिंह, जो कि पूरे दमखम लगाए हुए हैं इस समय अमनौर विधानसभा में। और दिन रात ये नहीं है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है तो लगे हुए हैं, ये 5 साल ऐसे ही लगे रहते हैं। तो आज इनका परिणाम भी है, जन स्वराज के टिकट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं अमनौर विधानसभा से। तो इनके लिए कमेंट करके बताइए प्यारा सा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय जय बिहार।